बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, खुशी और गम के मालिक एक अकेले अल्लाह है, एक अकेले अल्लाह। ज़मीन के ऊपर जो भी हालात आते हैं, अल्लाह कहते हैं वो तुम्हारे आमाल की वजह से हालात आते हैं, तुम्हारे हाथों की कमाई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया जब हालात आ गए तो किसके तरफ रुजू होना? अल्लाह की तरफ रुजू होना। मौला, रात के अंदर हमने तेरी नाफरमानी की, जिसके नतीजे में सूरज निकलने के बाद हम पर यह मुसीबत आई। ऐ अल्लाह, हमने दिन के अंदर आपकी नाफरमानी की है, रात में, अंधेरी रातों में हमारे पे ये मुसीबत आई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसलिए फरमाया बंदे का काम यह है अल्लाह से माफ़ी मांग ले। अल्लाह पाक बंदे की दुआ को या अल्लाह कहना अभी चाहता है मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो ये अल्फाज ख़त्म होने से पहले मेरे दोस्तों उसको माफ़ कर देते हैं। इतने करीम हमारे अल्लाह है। तो मेरे दोस्तों, अब फरमाया अब हमें क्या करना चाहिए? आखिर इस्लाम के ज़माने भी मुसीबतें परेशानियाँ आती रही, तो अभी मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ उम्मत को ये दिए दोस्तों, बिखरे मोती के अंदर है। और मेरे दोस्तों, मोमिन के हथियार के अंदर भी दुआ मौजूद है। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये दुआ कसरत से पढ़ना दोस्तों। दूसरा काम क्या है? फरमाया मर्द हजरात नमाज़ों की पाबंदी करे, पहली सफ़ में नमाज बैठ के पढ़ के नमाज़ पढ़ने वाले बने। और मेरे दोस्तों, हमारी घरों की ख़वातीन हैं, वो घरों के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले बने, सुबह शाम पाबंदी से सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने वाले बने। अल्लाह के नबी ने फरमाया आदमी जिस मकसद के लिए यासीन पढ़ के दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है, फ़ज़ल अमल। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, तीसरा काम ये करना है दुआओं का खूब एहतमाम करना। दुआ मेरे दोस्तों हर मसले को हटाने वाली चीज़, जो मेरे दोस्तों भगाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है दुआ। दुआ का खूब एहतमाम करना। चौथी बात यह है कि सदका करते रहना, सदका बलाओं को रोकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हमारे पे जो काला कानून बनाया गया है, हमने लॉकडाउन के अंदर मेरे दोस्तों मोमबत्ती लगाए, हम लॉकडाउन के अंदर मेरे दोस्तों बर्तनों को पीटे कोरोना को भगाने के लिए। इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अब हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जमायत उलमाए हिंद के फरमाया इस वक्त हमारे अल्लाह वाले हमारे बुजुर्गान दीन ये कह रहे 9 बजे से लेकर लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करो। कब तक? 9:15 तक। इसलिए कि हम ये काले कानून का खंडन करते हैं, हम ये कानून से नाराज़ है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारा मुल्क जमहूर मुल्क है। इस मुल्क के अंदर हर आदमी को ज़िंदगी गुजारने की, अपने अपने मज़हब पे ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है, कोई बंदिश में नहीं है। हर आदमी अपने अपने मज़हब पे अमल कर सकता है आज़ादी के साथ। तो मेरे दोस्तों, कोई हमें इस आर्टिकल को छीन नहीं सकता जो हमें जीने का हमें सबक दिया है कानून ने। तो मेरे दोस्तों, इसलिए हमारे बड़े इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे। इसलिए आज तमाम मुसलमान 9 बजे से लेके 9:15 तक लाइट को बंद कर मेरे दोस्तों अल्लाह का जिक्र करते हुए दुआ करने वाले बने। खाली ऐसे नहीं कि लाइट बंद करके हम फ़ोन देख लेते बैठ गए, टीवी देख लेते बैठे और मेरे दोस्तों गलत काम करते बैठे। नहीं, फरमाया 9 से 9:15 तक अल्लाह का जिक्र करते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, दुआ करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे। ऐ अल्लाह, ये क़ानून को हटाने वाली ज़ात एक अकेले आपकी है। ऐ अल्लाह, आप हमारी मदद फरमाइए, ये क़ानून को आप हटा दीजिए। अल्लाह से दुआ करना है। अल्लाह करे कि मेरे को, आपको, हम सबको दोस्तों इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ दे।